बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम पीपीएससी का एक नेक्स्ट जो पेपर है उसको हम डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। ये इम्तियाज़ शाहिद साहब की बुक है जिसमें हमारे पास मॉडल नंबर 142 है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें ये जो पेपर हुआ है ये कारपोरल का पेपर है, ये सीटीडी डिपार्टमेंट में हुआ था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में हुआ था। BS11 इसका स्केल है। पंजाब पुलिस में ये एक विंग है एक तरह से, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, सीटीडी इसको हम बोलते हैं। तो ये 11 अगस्त को पेपर हुआ था और इसकी अच्छी खासी वैकेंसीज भी थी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब है और 80 to 90,000 के राउंड अबाउट इसका जो है वो पैकेज है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म की ये जॉब है। तो इसका पेपर हुआ था और इसको आज हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, चेंज वॉइस। चेंज वॉइस का मतलब क्या होता है? आपने जनाब जो है वो क्या करना है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें करना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो प्रीपेयर योरसेल्फ फॉर द रोस्ट। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ये रिपीटेड सवाल है। मैं आपको साथ साथ ये भी बताता रहूंगा कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेड और कौन सा क्वेश्चन न्यू है। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन है पीपीएससी के पेपर्स करने का हमें यही फायदा होता है कि क्वेश्चंस रिपीटेड आ जाते हैं। जब क्वेश्चंस रिपीटेड आ जाते हैं तो हमारे लिए आसानी होती है, मार्क्स गेन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। जो नया सवाल होता है उसको अगर हम गलत क्लिक करेंगे तो हमारा जो है वो क्या होगा, मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो बी प्रीपेड फॉर द रोस्ट, ये राइट ऑप्शन है। कुछ क्वेश्चंस पीपीएससी में ऐसे होते हैं जिनको आपने बस याद कर लेना होता है और वो रिपीटेड सवाल होते हैं। कुछ सिनोनिम भी ऐसे हैं जो रिपीटेड है, कुछ एंटोनिम भी ऐसे जैसे रिपीटेड है। तो ए प्रॉक्सी यूजर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो प्रॉक्सी सर्वर होता है वो यूज करता है, तो इनमें से किस चीज को वो यूज कर सकता है? टू प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनऑथराइज्ड यूजर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड। तो यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल वर्ड है, कुछ पेपर्स ऐसे आ जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि तजाद की फॉर्म में आ रहा होता है, कोई एग्जैक्ट आंसर जो उसका वो हमें देखने को नहीं मिल रहा होता, तो उसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे उनको हम डिस्कस नहीं कर सकते। तो विच फाइल इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट MS वर्ड पावर पॉइंट? रिपीटेड सवाल है, नया सवाल नहीं है। सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि MS वर्ड को अगर आपने स्टार्ट करना हो तो आप क्या चीज लिखेंगे? तो आप पावर PNT लिखते होते हैं। क्या होता है कि आप कीबोर्ड से विंडो प्लस R बटन प्रेस करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें पावर PNT आपने लिखना है। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो MS पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इसी तरह से सवाल एक MS वर्ड के हवाले से भी पूछा जाता है। आप क्या करें, MS वर्ड किस तरह से ओपन करते हैं? winword.exe लिख के winword आप लिखते हैं रन डायलॉग बॉक्स में, विंडो प्लस R प्रेस करके रन डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें winword लिखें और MS वर्ड ओपन हो जाएगा। How can we add a chart to presentation in MS PowerPoint? तो MS पावर पॉइंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर हम कोई चार्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो कहां से कर सकते हैं? हम इंसर्ट मेन्यू टैब में जाएंगे। इंसर्ट मेन्यू टैब में जाने के बाद हम इलस्ट्रेशन में जाएंगे और वहां से हम चार्ट को इंसर्ट कर सकेंगे। बाकी ऑप्शन सारे रॉन्ग है। विच व्यू डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑन ए प्रेजेंटेशन, ए मिनिएचर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड्स इन ए पावर पॉइंट? तो स्लाइड सॉर्टर व्यू। आपको पता है जो MS पावर पॉइंट होता है उसमें 5 डिफरेंट हमारे पास व्यूज होते हैं जिसको हम NRONS के नाम से जानते हैं, जिसमें से हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू भी देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो बाकी ये 4 मौजूद है। एक जो है वो रीडिंग वाला जो है वो रीड मोड जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, बाकी 4 यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? The antonym of the York is। तो यॉर्क का जो एंटोनम है वो क्या होता है? आजादी होता है, फ्रीडम होता है। इसका मतलब यॉर्क का होता है जुड़ा हुआ, एडजेसेंट। अगर सिनोनिम पूछता तो एडजेसेंट आना था, चेन भी लग सकता था इसकी जगह पे, बाउंड भी लग सकता था, लेकिन अब ये इसका उल्टा है तो यहाँ पे फ्रीडम आएगा। व्हाट इज द गटर मार्जिन? सवाल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, गटर मार्जिन क्या होता है? गटर मार्जिन बेसिकली हमारे पेज का वो हिस्सा होता है
जिसको हम बाइंडिंग में इस्तेमाल करते हैं उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। सी ऑप्शन, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग, यानी पेज कैसा मार्जिन जो आप बाइंडिंग में ऐड कर देते हैं और उस पेज के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस WHO अप्रूव्ड टाइफाइड वैक्सीन? तो पाकिस्तान कंट्री जो है वो उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था, WHO से अप्रूव्ड वैक्सीन इन्होंने करवाई थी टाइफाइड की। तो यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन। हैव योर केक एंड ईट इट टू, हैव इट बोथ वेज। यहाँ पे ये राइट ऑप्शन है। कुनहार रिवर इज आल्सो नोन एज, कुनहार रिवर को हम क्या बोलते हैं, चित्राल रिवर बोलते हैं। रिपीटेड सवाल है ये क्वेश्चन रिपीटेड है। कुनहार रिवर को हम क्या बोलते हैं, चित्राल रिवर बोलते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये सवात का दरिया भी केपीके में है, काबुल दरिया भी ये अफगानिस्तान से केपीके में इंटर हो रहा है और इंडस में गिर रहा है। ज़ोब रिवर ये बलोचिस्तान का है। फाइल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट आपका इसका रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन MS एक्सेल? रिपीटेड सवाल है। क्या आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो MS एक्सेल में जो सेल है, सेल का जो कंटेंट है वो कहाँ पे शो हो रहा होता है? तो एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो फार्मूला बार में शो हो रहा होता है और एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में शो हो रहा होता है। द फ्रेज डाइज अवे मीन्स मर जाना, ये एक फ्रेज है। डिसअपेयर ग्रेजुअली, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। थ्रो थिक एंड थिन, यार ये रिपीटेड सवाल है। हर हाल में, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब होता है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। थ्रो थिक एंड थिन अंडर all circumstances. Currently, about how much world goods trade by volume is carried on ships? 80% के राउंड अबाउट जो पूरी दुनिया है वो अपनी जो है वो ट्रेड करती है गुड्स की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती। 80% पूरी दुनिया की 80% जो तजारत होती है वो बाय शिप की जाती है। 20% के राउंड अबाउट जो है वो अदर सोर्सेस यूज किए जाते हैं। और आपको पता है ये जो पर्शियन गल्फ है वो पूरी दुनिया में 40% से 45% के राउंड अबाउट जो है पूरी दुनिया की ट्रेड पर्शियन गल्फ में हो रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म ए मेल मर्ज ऑपरेशन? तो मेल मर्ज MS वर्ड में जब आप करते हैं, एक ही कंप्लीट मुख्तलिफ एम्प्लॉयज को आप जब भेजते हैं, लेटर भेजते हैं, आप उसमें भेज सकते हैं, लेटर को भेज सकते हैं, तो मेल मर्ज उसको बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं उसमें कौन सी चीज जो है वो एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, वर्ड फील्ड्स है। ये भी रिपीटेड सवाल है, रिपीटेड बारहा ये पेपर्स में पूछा गया कंप्यूटर के हवाले से। व्हाट पावर पॉइंट फीचर्स विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ ए स्लाइड? किसी भी स्लाइड के ऊपर MS पावर पॉइंट के अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मोशन इफेक्ट अप्लाई करने तो आप एनिमेशन स्कीम में जाना पड़ेगा। आपको कहां पे जाना पड़ेगा? एनिमेशन स्कीम में जाना पड़ेगा। रिपीटेड सवाल है। अगर आप पूरी स्लाइड के ऊपर ट्रांजिशन लगाना चाहते हैं, इफेक्ट लगाना चाहते हैं, मोशन लगाना चाहते हैं तो स्लाइड ट्रांजिशन में जाना पड़ेगा, अदरवाइज एनिमेशन स्कीम होगी। द एंटोनिम ऑफ द स्लोवेनली, बदतमीजी, और इसका जो उल्टा है वो टाइडी है, साफ सुथरा। द टाइटल पेज ऑफ डॉक्यूमेंट, जो किसी भी डॉक्यूमेंट का जो पेज टाइटल है वो उसका क्या कहलाता है? उसका कवर पेज कहलाता है। और कवर पेज हमेशा डॉक्यूमेंट का पहला पेज होता है, इसको टाइटल पेज भी बोलते हैं। द एंटोनिम ऑफ द फ्रॉन, गुस्सा करना, रिपीटेड सवाल है, ये एंटोनिम रिपीटेड है। तो इसका अगर गुस्सा करना है तो खुश, स्माइल है। फाइल ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू इंटरनेट, अगर आप अपनी फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं कंप्यूटर से इंटरनेट पे तो उसको आप क्या बोलेंगे? अपलोडिंग बोलेंगे भाई साहब, ऑफ कोर्स। अगर आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई चीज ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसको डाउनलोडिंग बोलेंगे। फाइल in the blanks by choosing the appropriate models from the alternatives given below sentence. तो would that I were a king, repeated सवाल है, ये भी एक तरह का repeated सवाल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? The Indian Ocean Rim Association is a dynamic intergovernmental organization aimed at strengthening regional cooperations and sustainable development within the Indian Ocean region through its, इसमें कितने मेंबर्स हैं, स्टेट्स हैं? वो 23 मेंबर स्टेट्स हैं।
द एंटोनिम ऑफ फ्राजाइल, यार ये रिपीटेड सवाल है, इंतहाई रिपीटेड सवाल है। कमजोर इसका मतलब होता है, और सिनोनिम आप वीक इसमें लगाएंगे, और ये सेम एज इट यही ऑप्शन यूज किए जाते हैं। हिट द सैक मींस, इसका क्या मतलब, गो टू बेड और स्लीप, बिस्तर पे जाना। द ग्वादर पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द अरेबियन सी एट ग्वादर इज नोन एज, तो हम ग्वादर को किसके लिए हम यूज करते हैं, फिशिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं, ट्रेडिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ग्वादर आपको पता है 174 सालों तक ओमान के पास रहा, मलिक फिरोज खान नून साहब के दौर में हमने ग्वादर चाइना की मदद से जो है वो ओमान से खरीदी, और ये जो ग्वादर है यहाँ पे जो है वो ट्रेड के लिए यूज की जाती है और फिशिंग के लिए भी यूज की जाती है। ये दोनों आप ऑप्शन राइट करेंगे। जीटी रोड वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, आपको पता है जीटी रोड का मतलब था ग्रैंड ट्रंक रोड, ये शेर शाह सूरी ने बनाया था अपने दौर में। ये हिंदुस्तान से ढाका के इलाके से होता हुआ गुजरता हुआ जनाब जो है वो आगे काबुल तक बहुत लंबा ये रूट बनवाया था शेर शाह सूरी ने। आज भी ये इसका कुछ हिस्सा मौजूद है, और शेर शाह सूरी साहब ने ये जो चेक पोस्ट होती हैं वो भी बनवाई थी। ये भी सवाल पूछे, चेक पोस्ट का जो इंट्रोडक्शन किसने की थी, शेर शाह सूरी साहब ने। किला रोहतास फोर्ट शेर शाह सूरी ने बनाया था, जेहलम में मौजूद है। ठीक है जी, तो इस तरह से ये शेर शाह सूरी के हवाले से आपसे सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। विच कंट्री होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2022, अर्जेंटीना ने जीता था, कतर ने इसको होस्ट किया था फीफा वर्ल्ड कप को। फर्स्ट सेंसस वाज हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर, पाकिस्तान में सबसे पहली मर्दमशुमारी कब हुई, रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है। ठीक है, ये भी रिपीटेड सवाल है। अब कोई नई चीज तो आज नहीं, मैं क्या आपको यहाँ पे बताऊं। तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो मर्दमशुमारी हुई कब हुई, ये 1951 में हुई। 1951 में पहली मर्दमशुमारी हुई, और 7वीं मर्दमशुमारी ये भी 2024 में जाके हुई। हर 10 साल बाद पाकिस्तान में मर्दमशुमारी की जाती है। एंटोनिम ऑफ द सुजोरन आर्जी क़याम, इसका उल्ट मतलब क्या होता है, डेवल। गवर्नमेंट बाय वेल्थ इज टर्म्ड एट, ये रिपीटेड सवाल है, ये भी रिपीटेड सवाल है। तो कहता है कि वेल्थी लोगों की जो हुकूमत होती है, अमीर लोगों की हुकूमत को हम क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। बाय डिफॉल्ट द इंडेंटेशंस इन एमएस एक्सेल इज 0.5 होती है। आफ्टर द वार ऑफ 1965 which pact was signed between India and Pakistan, रिपीटेड सवाल है यार। 1965 की जंग पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुई, 6 सितंबर को शुरू हुई थी, 17 दिन ये जंग जारी रही। पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान साहब थे, उधर लाल बहादुर शास्त्री साहब थे इंडिया की तरफ। इन दोनों के दरमियान में मुआहिदा ताशकंद होता है, 10 जनवरी को ये होता है। 1966 को ये मुआहिदा होता है ताशकंद, तो 1965 की जंग जो है वो टल जाती है और खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेम द फर्स्ट मुस्लिम हिजाब वुमेन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ इजराइल पार्लियामेंट इन मार्च 2020, रिपीटेड सवाल है भाई साहब। तो कौन है जी, इमाम खातिबुल यासीन। ये पहली मुस्लिम हिजाब औरत हैं जो इलेक्ट हुई हैं इसराइल के पार्लियामेंट में मार्च 2020 में। मार्च 2020 में पहली जो मुस्लिम हिजाब वुमेन है, उनका नाम पूछ रहा है कि इसराइल पार्लियामेंट में 2020 में मार्च में वो सेलेक्ट हुई हैं, तो वो कौन सी है, इमाम खातिब यासीन साहब। सिनोनिम ऑफ द जीस्ट, रिपीटेड सवाल है। तो जीस्ट है जो इसका जो सिनोनिम आपने बताना था, वो हमारे पास क्या है, एंथ्रोइज्म्स है, सरगर्मी। फिल इन द ब्लैंक, शी सिंग्स वेल, शी सिंग्स वेल, ये नहीं लगेगा, ना सिंग गुड लगेगा ना सिंग वेल लगेगा, सिंग्स लगेगा। प्रोनाउन देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास थर्ड पर्सन प्रोनाउन है और ये सिंगल है, तो सिंगल के साथ वर्ब के साथ आप एस लगाते हैं। द प्रपोज्ड मोटरवे फ्रॉम ग्वादर टू काशगर इज अबाउट 3000 किलोमीटर है, ये प्रपोज की गई ग्वादर से काशगर तक। काशगर ये चाइना का रीजन है, नॉर्थ रीजन वाली साइड पे, तो काशगर चाइना है और ग्वादर से चाइना तक 3000 किलोमीटर मोटरवे इसका प्रपोज किया गया। वैसे पाकिस्तान की सबसे जो लंबी मोटरवे 892 किलोमीटर रत्तू देरू से ग्वादर तक है। उसके बाद है जी कॉनॉट्स इज ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट डिनोटेड बाय पी
5 कोप 26 वाज हेल्ड इन 2021 में हुआ था, ग्लासगो में हुआ था, रिपीटेड सवाल है। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इफ विल्ड गोज चेस, ये भी रिपीटेड सवाल है। अनलेस एफर्ट है। विच ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प यू कॉपी द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए टेक्स्ट एंड अप्लाइंग इन मल्टीपल प्लेसेस, तो फॉर्मेट पेंटर यूज करते हैं। रिपीटेड सवाल है ये। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि एमएस वर्ड में जब आपने कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट किया है, आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, उस टेक्स्ट की आपने फॉर्मेटिंग की है, उसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, व्हाटएवर आपने अंडरलाइन किया, उसको कलर दिया, बैकग्राउंड दिया, तो आप चाहते हैं कि यार सेम ये जो मैंने काम किया है वो दूसरी जो टेक्स्ट है उनके ऊपर भी लगा दूं, हेडिंग्स के ऊपर लगा दूं। तो आप सिंपली क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन में जाएंगे, तो एक ब्रश बना नजर आपको आ जाएगा। उस ब्रश को आप जिस टेक्स्ट के ऊपर फेर देंगे वो वैसे ही फॉर्मेटिंग ले लेगा। तो वो किसकी मदद से होता है? फॉर्मेट पेंटर की मदद से होता है। एंटोनम ऑफ द एमर्स, एमर्स का जो एंटोनम है वो क्या होता है हमारे पास? ड्राई होता है। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA मैनेज 39 नेशनल हाईवे, मोटरवे एंड एक्सप्रेस। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के अंदर टोटल कितनी नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज एंड एक्सप्रेसवेज हैं? तो 39 है। एंटोनम ऑफ द वायसेस, तो वाइस का बिरचू। पाकिस्तान आर्मी लॉन्च्ड ऑपरेशन रद्दुल फसाद अक्रॉस द कंट्री इन 2017 में रद्दुल फसाद आया था, छोटू गैंग ऑपरेशन भी आया, रद्दुल फसाद ऑपरेशन भी आया, इस तरह से ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब भी हुआ था 14 में। इस तरह से ये सवाल आपसे। द बॉडी ऑफ द ईमेल शोन बाय सब्जेक्ट, ईमेल की जो बॉडी है वो क्या कहलाती है या कहाँ पे वो शो होती है? सब्जेक्ट में। A diplomatic representation of one country in another is known as ambassador. Of course भाई साहब, अगर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो रिप्रेजेंट यहाँ पे वो जो कर रहे होते हैं उनको एम्बेसडर्स बोलते हैं, सफीर बोलते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन ए हाई बॉडी टेम्परेचर फॉर मस्टर, तो फास्टर्स वो क्या है? डाइजेशन। वार्म ब्लडेड एनिमल्स मेंटेन ए हाई बॉडी टेम्परेचर फॉर फास्टर्स, तो डाइजेशन। A friend in need is a friend is indeed, ये रिपीटेड सवाल है, एक प्रवर्ब है, ज़र्बुल मिसल है। A friend in need is a friend indeed. Tale of monsoon comes in our country from which region? ये इंडिया से आती है, जुलाई से सितंबर तक मानसून चलती है पाकिस्तान में। They are not interested in our proposal. They are not interested in our proposal. They are not interested in our proposal. उसके बाद एनिमल साइंस एम्स टू इम्प्रूव ऑल ऑफ द अबव। एनिमल ब्रीडिंग, ऑफ कोर्स डिजीज के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ठीक होगा। हाउ मेनी पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल एक्शन प्लान? ये जो नेशनल एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो इसमें कितने टोटल पॉइंट्स हैं? 20 टोटल पॉइंट्स नेशनल एक्शन प्लान। व्हाट डज द इडियम टू कॉल ए स्पेड मीन? तो टू स्पीक in a plain terms. When was the Criminal Investigation Department CID formed in Pakistan? यहाँ पे कोई भी एग्जैक्ट ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। Choose the word similar in meaning to the given word. Nev, इसका जो synonym है वो हमारे पास क्या है? Wrong. National Action Plan was revised in which year? 2021 में रिवाइज किया गया। तकरीबन टोटल 20 इसमें जो है पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। By default, MS Word automatically save any document after every 10 minutes. हर 10 मिनट्स के बाद MS Word जो होता है वो अपना फाइल को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव कर लेता है। रफीक तारड़, the former president of Pakistan, submitted his resignation to Speaker of National Assembly. Tropical storm become hurricanes in which oceans? तो ट्रॉपिकल जो स्टॉर्म्स आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? अटलांटिक ओशंस में आते हैं, बहरा ओकेनूस में आते हैं। CTD stands for काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर फादर डेथ, एक ऐसा बच्चा जो अपने बाप की वफात उसकी हो जाती है उसके बाद वो पैदा होता है, तो हम क्या बोलते हैं? पोस्टथॉमस बोलते हैं, पोस्टथॉमस बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वो भी अपने वालिद की डेथ के बाद पैदा होते हैं। द PNS मेहरान बेस अटैक अकर्ड इन, वो क्या था जी? 2011 में। PARC Korean firm signed MOU to promote, तो ये क्या है जी? एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ये किया गया था।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इसको बोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर इसको ऑफिस है, सिचुएटेड इन विच सिटी, तो इस्लामाबाद में। नेशनल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसका जो ऑफिस है वो इस्लामाबाद में। TTP ऑपरेटेड दी बिशाम टेरर अटैक ऑन चाइनीज सिटीजन फॉर इनसाइड अफगानिस्तान। ये TTP ने बिशाम में हमला किया था चाइनीज की वैन के ऊपर, तो इन्होंने ये अपने जिम्मे जो है वो हमला लिया था कि अटैक TTP ने किया है। इसमें कुछ लोग जो है वो चाइनीज के मारे गए थे, इंजीनियर्स मारे गए थे। दी पार्लियामेंट, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पास दी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट इन 2014 में। दी पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पास दी प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट इन, कब उन्होंने किया? 2014 में। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम मैन ऑफ स्ट्रॉ, ए मैन हुज करेक्टर इज वीक, उसे हम क्या बोलते हैं? मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलते हैं, ऐसा शख्स जिसका करेक्टर वीक हो। द सिनोनिम ऑफ द क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है खामोश, पीस, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा। ए खाली जगह इज ए प्रिंसिपल माउंटेन mass such as a compact portion of a mountain range containing one or more summits, massive उसको बोलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाज एस्टैब्लिश इन 1989 में, फ्रांस में हुई थी ये, पेरिस के मुकाम पे। ठीक है जी, तो ये नेशनल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से सवाल जरूर पूछे जाएंगे। 89 में ये जो है वो नेशनल एक्शन जो प्लान है वो जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस, क्योंकि पाकिस्तान में इसका जो दफ्तर है वो इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके हवाले से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। FATF नेशनल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से तो सवाल पूछे जाएंगे। ये देखें नेक्स्ट भी पूछा गया, FATF हाउ मेनी रिलीजन ऑर्गेनाइजेशंस, तो इसमें 2 रीजनल जो हमारे पास बनते हैं उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन है FATF। द FATF फर्स्ट इशू इट्स 40 रिकमेंडेशन इन 1990 एम्ड गवर्नमेंट and financial institute together these recommendations for comprehensive regime against money laundering and have been accepted wide as one of the most comprehensive for the tackling money laundering। तो 40 इसमें जो है वो the first the FATF first issued its 40 recommendations इसने की थी। The pursuance of the objectives आउटलाइंस जो है वो दी पंजाब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले से सवाल है। दी एंटी टेररिज्म एक्ट ATA पाकिस्तान प्राइमरी एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशंस प्रोमलगेटेड इन, ये भी यहाँ पे कोई एग्जैक्ट यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं हमें मिला। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अर्थ लैंड कवर्ड विद फॉरेस्ट, भाई 31% पूरी दुनिया में जो है वो जंगलात इस जमीन के ऊपर देखने को मिलते हैं, 5% के राउंड अबाउट पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। The Indus Water Treaty was mediated by World Bank 1960 में, 19 सितंबर को की थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में सिंतास माहिदा, जिसमें पाकिस्तान को दरिया चनाब जहलम और दरिया सिंध मिला और इंडिया को इसके बदले में दरिया ब्यास सतलुज और रावी मिला। द रैंक ऑफ डेप्टी नेशनल कोऑर्डिनेशंस NACTA, इसमें भी कोई राइट ऑप्शन हमारे पास नहीं है। हेड सुलेमान की ऑन विच ऑफ द रिवर, तो ये सतलुज पे, हेड सुलेमान की कहाँ पे? सतलुज पे। ठीक है जी, और अच्छा जी, उसके बाद क्या जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ग्लोबल वार ऑन टेरर इज एन इंटरनेशनल अमेरिकन मिलिट्री कैंपेन लॉन्च फॉलोइंग द सितंबर 11, 2001 टेरर अटैक के लिए इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास, विच नेशन हैज बैंड द इंटरनेट सर्विस फॉर सोशल मीडिया, ले जी किस मुल्क ने, किस नेशन ने जो वो सोशल मीडिया जो है वो उसको बंद कर दिया? वो बांग्लादेश ने। इस तरह से टेरर फाइनेंसिंग जुडिक्शंस अंडर विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, डिपार्टमेंट के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूछे जाते हैं, अदरवाइज हर पेपर में ऐसे सवाल देखने को नहीं मिलते। वायलेंस टू थ्रेट गवर्नमेंट एंड सोसाइटीज इज ए टाइप ऑफ, एग्जैक्ट ऑप्शन है ये हमें देखने को मिल रहा। इस तरह से व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द प्रीडिसेसर्स, तो सबका इसका एंटीसीडेंट हमारे पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। इस तरह से ये, क्योंकि ये जो सवाल है ना ये आपको डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस और ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नेशनल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से हैं, इस तरह से
कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और कुछ क्वेश्चन नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, इसलिए द एटलस माउंटेन आर लोकेटेड इन विच रीजन। एटलस माउंटेन रेंज यार ये कहाँ पे मौजूद है? अफ्रीका में मौजूद है, अफ्रीका में मौजूद है। एटलस माउंटेन रेंज अफ्रीका की सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला है। कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस करेंगे तो कर्सर की जो लेफ्ट साइड पे जो वर्ड होगा पूरे का पूरा वो डिलीट हो जाएगा, तो डिलीट द वर्ड जस्ट बिफोर द कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट मेजर टेररिस्ट अटैक इन पाकिस्तान हैपेंड इन विच ईयर? 2000 में हुआ। विच पार्ट ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर शीशाम टिम्बर फॉरेस्ट? तो हमारे पास छांगा मांगा, इसको हॉर्स ट्रेडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद है जी ये हमारे पास एक कर्निंग is a features in MS Word that adjust the amount of space between certain combination of character to ensure that the entire word or text looks more spaced and visually appealing. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें क्या है जी, जरा ये पेपर ही हमारा मुकम्मल हो गया जी। इसमें 95 हमें जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास पेपर कौन सा, जरा इसको डिस्कस करते हैं कि ये पेपर कौन सा है जी। ये चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल ऑफिसर का पेपर है जी। चीफ, ये एक ऐसा पेपर है, हिसाब लगाएं जरा हमारे पाकिस्तान का हाल, यहाँ से भी आप जज करें। ये चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल ऑफिसर का पेपर एक ऐसा पेपर है जो जनाब इसकी जो प्रोसेस है, इसका जो प्रोसीजर है वो तकरीबन 4 साल चला है। 2020 में ये वैकेंसीज आई थी और 2024 में इसका पेपर हो रहा है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है। इसके जो एस्पायरेंट्स थे जो पेपर दे के आए थे वो कह रहे थे कि जब हम पेपर में बैठे थे तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे हम जंगल में आ गए। पूरी क्लास में 3-3, 4-4 लोग सारे बैठे होते थे, ये हिसाब लगा लें। 2020 में अप्लाई किया, 2024 में इसका क्या हो रहा है, पेपर हो रहा है। ऐसे भी कभी कभी बाजुकात होता है। वैसे नॉर्मली पीपीएससी का पेपर विद इन 2 और 3 मंथ के अंदर कंडक्ट कर लिया जाता है। तो ये भी 11 अगस्त को हुआ, 2024 को हुआ। म्यूनिसिपल ऑफिसर का हुआ है, ये चीफ ऑफिसर का हुआ 16वें स्केल का। इसका अब डिस्कस करते हैं। ये क्या है जी हमारे पास, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज द गिवन इडियम, टू बी एंगेज्ड इन टू मैनी एक्टिविटीज। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास है, जो वो किसका है जी, टू मैनी आयरन्स इन द फायर, इसका राइट ऑप्शन। ये ईडियम है। कुछ ईडियम्स या आपने याद करने, इसमें कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीज नहीं होती। He used to regales us with anecdotes, choose correct meaning of the underlined word। तो इसका क्या मतलब है वो ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब जहन में कुछ चीज बात रखना, इंटरटेन करना। Choose the correct one. She is prettier than her sister. Data is processed by the computer into information। इस सवाल को बदल के बताया गया। पहले सवाल ये पूछता था कि जो प्रोसेस्ड डाटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रोसेस्ड डाटा को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, डाटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन। तो द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम जो है वो हमारे पास ना तो वो नमाज है, ना रोजा है, ना हज है। तो ईद जो पहला हमारा पिलर है वो है जी। तो उसके बाद नमाज, रोजा, ज़कात, हज आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट एनिमेशन? यार ये जो पीपीएससी के पेपर्स आजकल आ रहे हैं इसमें कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ज़्यादा ये जा रहा है और इसमें एमएस ऑफिस के हवाले से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल के हवाले से सवाल पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे भी ये सवाल देखिए क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन ए स्लाइड लेआउट? तो स्लाइड लेआउट के अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती? ठीक है जी, तो एनिमेशन नहीं। हाउ मैनी प्रिजनर्स ऑफ द वार हेल्ड इन द बांग्लादेश फॉर प्रोसिक्यूशंस? तो उसमें कितने थे जी, 195 जो है वो प्रिजनर थे। इन एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम्स फ्रेज इगर्स बिहेवियर्स। इगर्स बिहेवियर्स का मतलब शौकीन होता है, एक्सट्रीमली इसको क्या बोलते हैं, ऑथेंटिस्टिक बोलते हैं। द यूनियनिस्ट पार्टी वाज फाउंडेड बाय फजल हुसैन साहब ने ये जो यूनियनिस्ट पार्टी थी इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। We fought tooth and nail to get route new road changed. Choose the meaning of the underlined word with every available means। इसका मतलब होगा who is Wemping इसको बोलते हैं, Wemping बोलते हैं। फर्स्ट चाइनीज वुमेन टू वॉक इन स्पेस, ये कौन है जी? चाइना की पहली
वेंग पेन जो है वो खातून है जो स्पेस में गई थी। इसके बाद है जी, कंसीडरिंग न्यू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, इट इज रिमार्केबल हाउ मैनी पीपल्स resistance to adopting new digital tools in their daily lives. Neither of the two girls, अब neithers है of the girls, neithers of the two girls, तो यहां पे क्या ऑप्शन लगेगा? या neithers के बाद nor आता होता है, nor late yesterday, वैसे यहां पे कोई ऑप्शन हमें देखने को एग्जैक्ट जो है वो नहीं मिल रहा। Who is the co-founder of the Apple computers? Steve जॉब्स जो है वो इसमें शामिल हैं एप्पल के फाउंडिंग में। तो उसके बाद है जी, मसीहुल इस्लाम इज द टाइटल ऑफ हजरत अबू ज़र गफारी साहब जो है वो मसीहुल इस्लाम इनका टाइटल है। ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, सब जानते हैं। बैटल ऑफ द कादसिया, जंग कादसिया लड़ी गई, कब लड़ी गई? 14 हिजरी को लड़ी गई। किसके दौर में लगी? हजरत उमर फारूक के दौर में लड़ी गई जंग कादसिया। ठीक है जी। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड दैट ही वाज ए हेगियोफन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्दो आई सस्पेक्ट इट वाज टोंग इन चेक। आपने ये बताना है कि टोंग इन चेक का क्या मतलब है। तो बीइंग सक्रेस्टिक्स है, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी इन एथिकल मोटो ऑफ एपिक्यूरिन, खाओ पिए मजे उड़ाओ। इसका मतलब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी का मतलब खाओ पिए और मजे उड़ाओ। Who was the first 6 senators of Pakistan? गुरदीप सिंह, रिपीटेड सवाल है। A man who is having qualities of woman is called, लो जी, एक ऐसा शख्स जिसके पास क्वालिटीज औरतों की हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लोक्यूशियस बोलते हैं, लोक्यूशियस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या जी, शिशमल्स वैली एट द हाइट ऑफ 11,000 मीटर यूज्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडेड बाय विच कंपनी? पीटीसीएल इसको दे रहे हैं जी। शिमशाल जो वैली है, शिमशाल जो वैली, उसमें उसकी जो हाइट है वो कहा जाए तो 11,000 मीटर बनती है। तो वहां पे जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो मेजर की जा रही है वो कौन सी कंपनी दे रही? पीटीसीएल दे रही है, सॉरी एससीओ दे रही है। कौन दे रही है? एससीओ दे रही है। व्हेन यूएस बिगन टू विथड्रॉ इट्स क्रू फ्रॉम अफगानिस्तान, तो भाई साहब ये 2001 में गए थे और 2021 में वापस आए थे। तुर्की की मदद से दोहा एग्रीमेंट करते हैं, इनको शिकस्त जो है वो अफगानियों से, मुजाहिदीन से खानी पड़ी। What is the largest font size available in MS? Font size tool in formatting toolbar तो 72 होता है मैक्सिमम। MS Word के अंदर जो होता है वो फॉन्ट साइज कितना होता है? वो 72 होता है। मिनिमम 8 होता है। मिनिमम कितना होता है? 8 होता है। बाय डिफॉल्ट MS Word के अंदर 11 होता है, पावर पॉइंट एक्सेल के अंदर 18 होता है। द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, तो मुराद अली शाह साहब ये आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, जिसके बाद है जी द एंटोनिम ऑफ द नॉनचुलेंट। नॉनचुलेंट का जो एंटोनिम है वो हमारे पास क्या बनता है जी? अटेंटिव बनता है। ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक दैट डील्स विद देयर कंपोजिशन, टेक्सचर्स एंड स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? पेट्रोलॉजी बोलते हैं। इंसॉल्वेंट रिपीटेड सवाल है, वेल्दी इसका एंटोनिम होता है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द एशिया इज टोक्यो, रिपीटेड सवाल है। पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इसको एथिस्ट बोलते हैं। वैसे क्या बोलते हैं? एथिस्ट बोलते हैं। जो ऐसा शख्स जो खुदा के ऊपर, गॉड के ऊपर जो यकीन नहीं करता, उसको एथिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एथिस्ट बोलते हैं। माउंट लॉगन इज लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये कनाडा में मौजूद है माउंट लॉगन। चूज द करेक्ट सेंटेंस, मैन इज इमोर्टल। अन-नसाई वाज बोर्न इन 214 हिजरी में हुए थे। विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड टोटल इंडिपेंडेंस फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक 2017, तो बोलिविया। ये मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंस हो गए थे। इंडिपेंडेंस हो गई किससे? वर्ल्ड बैंक से और IMF से। वाह जी वाह। उसके बाद है जी द एरिया ऑफ द सर्कल, ये भी मैथमेटिक्स का है। 1024 KB, ये रिपीटेड सवाल है यार। MB 1024 MB के इक्वल होता है। ठीक है जी। 1024 KB इज इक्वल टू, ठीक है, 1024 KB 1 MB के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 MB के इक्वल होता है। ये गलत है। 1 MB के इक्वल 1024 KB होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन बैलून्स? बैलून्स के अंदर हीलियम यूज होता है, रिपीटेड सवाल है। फ्रगल जो है उसका एंटोनिम क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक्स्ट्रावेगेंट होता है। माउंट विसियस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इटली। समथिंग गेन्ड बेनिफिशियली एक्सीडेंटली रेफर टू, फोर्टिशियस में होता है। MS Word इज एन
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रिपीटेड सवाल है। द एंटोनिम ऑफ द इलेवेट डिप्रेस है जी। हु एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन शख्स लेके आया? सिकंदर मिर्जा, वो पहले गवर्नर जनरल था आखिरी, और बाद में पहला प्रेसिडेंट बना, और जो है वो उसने क्या किया, कानून भी पहला लेके आया 56 का 23 मार्च को चौधरी मोहम्मद अली के दौर में। हु इज द फाउंडर ऑफ द ग्रामीण बैंक? रिपीटेड सवाल यार बांग्लादेश में। मोहम्मद यूनुस साहब। ग्रामीण बैंक के जो फाउंडर है मोहम्मद यूनुस खान साहब, इन्होंने बांग्लादेश में बड़ा इनकलाब बर्पा किया, और ये वो शख्सियत है जो नोबल पीस प्राइज शख्सियत है, और इसको पूरा बांग्लादेश इससे लव करता है, एक तरह का बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं इसके साथ। बहुत अच्छा ज़बरदस्त इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, इकोनॉमिस्ट है, माहिर मुआशियात है। डॉक्टर यूनुस साहब बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। अभी रजीम चेंज हुआ है ये बांग्लादेश से, तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब को हायर किया गया। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो कब्रिस्तान है वो स्प्लीन होता है। रिपीटेड सवाल है। हु वन द PSL 4 इन 2019? रिपीटेड सवाल है यार, क्वेटा ग्लैडिएटर ने जीता था। नगार्नो काराबाख, रिपीटेड सवाल है, ये अजरबैजान का और आर्मीनिया का डिस्प्यूटेड रीजन है। रिपीटेड सवाल है। द सिनोनिम ऑफ द पेंसिव इज thoughtful. In Pakistan, general election are held after every 5 years. पाकिस्तान में जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ 1970 में हुआ, और हर 5 साल बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होते हैं। Who abrogated the 1956 Constitution of Pakistan? सिकंदर मिर्जा। The antonym of the affable, तो इसका मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। affable का मतलब क्या होता है? फ्रेंडली होता है। उसके बाद है जी जमाल अब्दुल नासर बिलोंग्स टू इजिप्ट। जमाल अब्दुल नासर साहब जो है वो मिस्र से बिलोंग करते हैं। ये वही शख्सियत है जिन्होंने सुएज कैनाल को नेशनलाइज किया था। बिकम्स ओनली सेकंड नेशन इन हिस्ट्री टू लैंड एट रिकवर ऑफ मार्स आफ्टर USA मैच 2021। तो चाइना ही जनाब जो ये कर सके। आफ्टर नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर मिसाइल, हाउ मैनी न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रीज इंक्लूडिंग इसराइल? तो टोटल 9 है, वैसे 8 हैं। जो इसराइल है ये अपने आप को डिक्लेयर नहीं करता, लेकिन जो दुनिया जानती है कि ये भाईजान क्या है, ये इसके पास जनाब जो है वो एक न्यूक्लियर ये कंट्री है। पाकिस्तान भी इसमें मौजूद है। 8 टोटल हैं, लेकिन 9 माने जाते हैं अगर इसराइल अपने आप को एक्सेप्ट कर ले तो। उसके बाद है जी डिनोसॉर्स विच लिव्ड ऑन द अर्थ अबाउट 150 to 200 millions of years ago were giant reptiles. The first book on public administration was written by, इसमें से कोई राइट ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। The capital of the Georgia is Tbilisi is the capital of Georgia। ठीक है जी। The synonym of the ensconce का मतलब ढकना, establish करना। Which type of the plant cannot prepare its own food? फंगाई जो है वो अपने आप की खुराक तैयार खुद नहीं कर सकते। Who wrote the book? Principle of the public administrations। तो यहाँ पे कोई भी शख्सियत हमें देखने को नहीं मिल रही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? ड्यूरल लाइन इज द बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान की सबसे लंबी बाउंड्री है, ये 1893 में इसको बनाया गया था, और अब्दुर्रहमान साहब थे और दूसरी सर पे सर मोती मर्ड ड्यूरेंट साहब थे, तो उन्होंने ये मिलकर बनाया था। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज, यहाँ पे भी कोई इसके आंसर में देखने को नहीं मिल रहा है। तो फ्रांस हैज सक्सेसफुली लॉन्च ए स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट, तो फ्रांस ने किया था। यूनिटी ऑफ कमांड रेफर टू। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दी रेडियो एक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड बाय द यूज ऑफ जो गीगर काउंटर्स की मदद से हम कर सकते हैं। एन ऑडिट इज ए कंपल्सरी बाय लॉ। तो ये इसके हवाले से कुछ डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस है, तो इनको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये सबके लिए नहीं आएंगे। कुछ पेपर्स में उनका जो अपने होते हैं, यानी कि क्वेश्चन जो है वो उनकी सीट के हवाले से होते हैं, डिपार्टमेंटल होते हैं, तो वो डिस्कस नहीं करने थे। हयात सादी किसकी किताब है? मौलाना ताफ हुसैन अली साहब की। रिपीटेड सवाल है। इब्तिजाल के मैनी आमियाना। इब्तिजाल के मैनी क्या है? आमियाना। पाकिस्तान का कौमी तराना फिजलादी की कौन सी किताब में चिराग शहर में मौजूद है? 80 सेकंड का ये तराना है, 1954 में ये प्रूव्ड हुआ था। महमूद शिरानी ने किस शायर को उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया? तो मसूद साहब सुलेमान साहब को। नजूम का मतलब है, नजूम का वाहिद है नजम, अंजुम। उर्दू ग्रामर में आने वाले अल्फाज में शनास, दान, अंदेश साहब का कहला है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमारे पास ये पेपर है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है वो क्या है जी? इंटेलिजेंस ऑफिसर का है। 25 अगस्त को
ये हुआ है, ये भी पंजाब पुलिस का है और ये मॉर्निंग टाइम का पेपर हमारे पास है। इस तरह से हमारे पास एक इवनिंग टाइम का पेपर भी हमारे पास है, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इन पेपर्स को अलग अलग से हम डिस्कस करेंगे, मॉर्निंग टाइम को और इवनिंग टाइम को। तो ये इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इंटेलिजेंस ऑफिसर है इसके पेपर को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास इंटेलिजेंस ऑफिसर का पंजाब पुलिस का ये पेपर था, 25 अगस्त को ये हुआ है। ठीक है जी, चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है।